नमस्कार दोस्तों, मैं प्रणव अस्थाना अपने चैनल एस्ट्रो भाग में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं इस वीडियो में कुंडली में जो भाव होते हैं उसमें से आपको 7वें भाव से लेकर 12वें भाव तक की विशेषताओं के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, पहले बात करते हैं 7वें भाव के बारे में। 7वें भाव को स्त्री और विवाह का भाव भी कहते हैं। इस भाव को मारक भाव भी कहते हैं। 7वें भाव का कारक ग्रह शुक्र ग्रह होता है। 7वें भाव से स्त्री का रूप रंग, गुण, स्वभाव, स्त्री सुखादि, विवाह, लाभ हानि, व्यापार, सुंदर काम वाला, व्यभिचार, न्यायालय, विवेक, व्यापार क्रिया लाभ, साझेदारी, भतीजा पक्ष, गुम हुआ धन लाभ, मुकदमा, युद्ध क्षेत्र, स्वतंत्र कार्य, स्वास्थ्य, दाम्पत्य जीवन, काम वासना, प्रेम, सांसारिक संबंध, पति पत्नी, व्यवसाय में साझेदार, वैवाहिक जीवन, विदेश में प्राप्त नाम और सम्मान, जीवन को संकट, शत्रुओं पर विजय, जीवन साथी की आयु, सुख, अर्श रोग, मूत्राशय स्थान, अंडकोश, लिंग, योनि और यौनांगों के अंदर की संरचना एवं क्षमता का विचार किया जाता है। अब बात करते हैं 8वें भाव के बारे में। 8वें भाव को आयु का भाव भी कहते हैं। 8वें भाव का कारक ग्रह शनि ग्रह होता है। 8वें भाव से रिश्वत, भूगत द्रव्य, लॉटरी, आकस्मिक धन लाभ, जल यात्रा, ससुराल से लाभ, चिंता, शत्रु, स्त्री लाभ, सर्वदंश, व्यसन, ऋणत्व संकट, मृत्यु, यात्राओं के कष्ट, आपदाएं, आयु की अवधि, विरासत में धन संपत्ति की प्राप्ति, वसीयत, बीमा, पेंशन, दुर्घटना, मृत्यु का कारण व प्रकार, दुख, दुर्भाग्य, अपमान, विलंब, निराशा, पराजय, चोरी, डकैती, खनन कार्य, तंत्र मंत्र, भूत प्रेत का विचार, गुप्त रोग विकार, यौनांगों की भारी संरचना और गोदा द्वार का विचार किया जाता है। अब बात करते हैं 9वें भाव के बारे में। 9वें भाव को भाग्य भाव भी कहते हैं। इसे धर्म भाव भी कहते हैं। 9वें भाव का कारक ग्रह बृहस्पति ग्रह होता है। 9वें भाव से जल यात्रा, वायु यात्रा, धर्म, पाप पुण्य का विवेक, उदारता, दान, दैविक शक्ति, यंत्र मंत्र साधना, पर्यटन, पौत्र सुख, संपन्नता, भाग्य विकास, ज्ञान पिपासा, तीर्थाटन, साहित्य रचना, शासन, ज्योतिष, नेतृत्व, आदर्श पिता, विश्वास, बुद्धिमानी, देवताओं की उपासना, भाग्य, दर्शन शास्त्र का ज्ञान, धार्मिक प्रवृत्ति, साधना अंतर्दृष्टि, दूरदर्शिता, उपासना के स्थान, बलिदान, दानशीलता, गुरु, शिक्षा, स्वप्न में आत्माओं से संपर्क स्थापित करना, लंबी यात्रा, उच्च विद्या प्राप्ति, विदेश यात्रा, आदर्श पुत्र, कूल्हों, बायां पैर और जहांगों का विचार किया जाता है। अब बात करते हैं 10वें भाव के बारे में। 10वें भाव को कर्म भाव भी कहते हैं। इसे नौकरी और व्यवसाय का भाव भी कहते हैं। 10वें भाव का कारक ग्रह सूर्य ग्रह और बुध ग्रह होता है। 10वें भाव से पिता का काम, रंग वृत्ति एवं पात्रता, गुण, स्वभाव, आयु, उत्कृष्ट मान सम्मान, उच्च पद, राजयोग, सत्ताधिकार, नौकरी, व्यापार, पिता का सुख, कर्म सिद्धि, मानहानि, अनुशासन, पद लाभ, राजमान्यता, परीक्षोत्तीर्ण, वैभव, जन जीविका रोजगार, मुद्रा, प्रसिद्धि, विरासत, कृषि कार्य, यात्राएं, विदेश प्रवास, लक्ष्य प्राप्ति, अधिकार, आदर सम्मान, प्रतिष्ठा, गौरव, ख्याति, आचरण, सफलता, आकांक्षा, सांसारिक कार्यविधियाँ, उत्तरदायित्व, नौकरी में स्थायी होना, व्यवसाय, माता पिता की अंत्येष्टि क्रिया, धार्मिक उत्सव, शासन,
सरकार, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मंत्री जैसे उच्च पद, तीर्थ यात्रा, सरकार से प्राप्त सम्मान, कर्मठता, निष्कासन, उत्थान पतन, स्वप्न, पैरों के जोड़ और घुटनों का विचार किया जाता है। अब बात करते हैं 11वें भाव के बारे में। 11वें भाव को लाभ भाव यानी आय भाव भी कहते हैं। 11वें भाव का कारक ग्रह बृहस्पति ग्रह होता है। 11वें भाव से धनागम लाभ, मित्र सुख, बड़ा भाई, ऊंचाई, समाज में श्रेष्ठता, वाहन लाभ, सुख, प्रॉपर्टी योग, मशीनरी कार्य, मेल मिलाप, क्रिया कुशलता, आकस्मिक लाभ, आभूषण, ऐश्वर्य संपत्ति, प्रशिक्षण, कर्मकांड, देवोपासना, दामाद, पुत्रवधु, पारिवारिक सुख, गुप्त धन, मांगलिक कार्य, भौतिक पदार्थ, द्वितीय पत्नी, आकांक्षाएं, इच्छा पूर्ति, व्यवसाय में उन्नति, लाभ, रोग से छुटकारा, भाग्योदय, बायां कान, दायां पैर और पिंडली का विचार किया जाता है। अब बात करते हैं 12वें भाव के बारे में। 12वें भाव को व्यय भाव भी कहते हैं। 12वें भाव का कारक ग्रह शनि ग्रह होता है। 12वें भाव से दूर यात्रा का विचार, व्यसन, दुराचरण, कारावास, दंड, अपव्यय, ऋण, अपयश, कलह, अच्छा बुरा विचार, मुकदमा, शत्रुत्व, द्रव्य हानि, वृद्धावस्था, विदेश भ्रमण, गुप्त कार्य, प्रवास, हानि और विघ्न, दुख, धोखे का शिकार होना, दान में धन देना, कुटुंब में विद्रोह, दूर दूर स्थानों की यात्रा, पाप में जीवन, दुर्भाग्य, गरीबी, गुप्त शत्रु, अस्पताल में भर्ती होना, कत्ल, जाल फरेब, बदनामी, शयन सुख, विदेश में जीवन यापन, खर्च, शत्रु पक्ष से हानि, गुप्त संबंध, पीड़ा, बंधन, मरणोपरांत जीव की गति, मुक्ति, षड्यंत्र, राजकीय संकट, रोग, पैर के तलवे, पंजे और बाईं आंख का विचार किया जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी सही लगती है तो इसको आप लाइक और शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाने से आपको और भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहेंगी। और यदि आपकी कोई जिज्ञासा हो तो कमेंट बॉक्स में आप बता भी सकते हैं। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।